इस वीडियो में हम तत्सम शब्द तथा तद्भव शब्द के उदाहरण देखेंगे कि तत्सम शब्द को हम तद्भव शब्द किस प्रकार से बनाते हैं या किस प्रकार से लिखते हैं। तत्सम शब्द तद्भव शब्द के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो पर जाकर देख लें, जिससे आपको पता चल जाए कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं तथा तद्भव शब्द किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम बस इसके उदाहरण देखेंगे। बाकी तत्सम शब्द के ऊपर और तद्भव शब्द के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं हम तत्सम शब्द को तद्भव शब्द किस प्रकार से लिखते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं तत्सम शब्द है, दूसरी तरफ तद्भव शब्द। तत्सम शब्द को तद्भव शब्द में किस प्रकार से हम लिखेंगे, आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तत्सम शब्द दे दिए जाते हैं, उसको तद्भव शब्द में लिखना पड़ता है, या तद्भव शब्द दे दिए जाते हैं, उसको तत्सम शब्द में लिखना होता है। कोई भी आपको एक दे दिए जा सकते हैं, जिससे आपको दोनों की प्रिपरेशन अच्छे से करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ ही उदाहरण रखे हैं और भी काफ़ी सारे उदाहरण हैं, आप अच्छे से देख लेंगे। चलिए पहला हमारा है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द है रात्रि। रात्रि को तद्भव शब्द में क्या कहेंगे, यानी रात्रि को हम रात कहते हैं, यह हमारा तद्भव शब्द हो गया। दूसरा शब्द है हमारा कर्म। कर्म यानी कोई काम करना जो होता है उसे हम कर्म कहते हैं, उसे संस्कृत में कर्म कहते हैं, और तद्भव शब्द में हिंदी में क्या कहेंगे, उसे काम कहेंगे। अगला है हमारा हस्त। हस्त यानी हस्त हाथ। हाथ को हस्त आपने सुना होगा, जैसे आपने रामायण का भी देखे होंगे या महाभारत देखे होंगे, उसमें हस्त का प्रयोग होता है, तो हाथ कहते हैं उसके तद्भव शब्द हिंदी में। अगला शब्द है हमारा चंद्र। चंद्र का नाम भी आपने काफी बार सुना होगा। चंद्र को तद्भव में चांद कहा जाता है, यानी हिंदी में इसे चांद कहते हैं। अगला है हमारा दंत। दंत को क्या कहेंगे तद्भव शब्द में, दंत को हम दांत कहते हैं। अगला है हमारा गौ। गौ माता भी आपने सुना होगा, बार बार न्यूज में भी आते रहता है गौ माता। तो गौ को क्या कहते हैं तद्भव शब्द में, गाय कहते हैं, हिंदी में गाय कहते हैं, और संस्कृत में गौ कहा जाता है। अगला शब्द है हमारा कर्ण। कर्ण यानी कि कान, जिसे हम सुनते हैं कान कहते हैं तद्भव शब्द में, और संस्कृत में तत्सम शब्द में क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अगला हमारा अग्नि। अग्नि का नाम भी आपने काफ़ी बार सुना होगा। अग्नि को तद्भव शब्द में आग कहा जाता है, यानी हिंदी में आग कहा जाता है। अगला शब्द है हमारा रात्रि। रात्रि का नाम भी आपने सुना होगा। तत्सम शब्द में रात्रि को तद्भव में रात कहा जाता है। अगला हमारा निद्रा। निद्रा को क्या कहेंगे तद्भव में, नींद। अगला शब्द है हमारा मयूर। मयूर भी कहते हैं, और मोर यहाँ पर तद्भव शब्द में कहेंगे, और संस्कृत में तत्सम शब्द मयूर कहा जाता है। अगला शब्द है हमारा घृत। घृत क्या यानी घी। अगला शब्द है हमारा ग्राम। ग्राम का भी नाम आपने सुना होगा, ग्राम यानी गांव। तो यहाँ मैंने कुछ ही उदाहरण के तौर पर रखे हैं, और भी काफ़ी सारे उदाहरण आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आप उसे देख करके समझ सकते हैं। यानी तत्सम शब्द से तद्भव शब्द में बनाने के लिए आपको बोल जाए तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, या तद्भव शब्द से तत्सम शब्द बनाने के लिए बोल दिया जाए तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। एक तरह आपको तत्सम शब्द दे दिया जाता है तो तद्भव शब्द आपको लिखना होता है, तद्भव शब्द दे दिया जाए तो आपको तत्सम शब्द लिखना होता है, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी दे दिए जाते हैं, और जो 9-10 लेवल के एग्जामिनेशन उसमें तो ये आते ही हैं। तो इस प्रकार से आप तत्सम शब्द तद्भव शब्द को आप बनाएंगे। बाकी तत्सम शब्द किससे कहते हैं, तद्भव शब्द किससे कहते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसे जाकर के देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तत्सम शब्द होता क्या है और तद्भव शब्द होता क्या है, जिससे आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।